कल रात से लेकर अब तक कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर पीछे से कुत्तों की इतनी बुरी तरीके से रोने की आवाज़, दर्द में कराहने की आवाज़ आ रही है। एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टरलाइजेशंस कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। आप जरा इमेजिन करिए, बीइंग अ ह्यूमन, कोई आपके पेट काट रहा है बिना आपको एनेस्थीसिया दिए। उपासना नाम है मेरा और मैं वेस्ट दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ। हम लोग को हमने पेट्रोलिंग ग्रुप बना रखे हैं, उसमें SOS मैसेज आया था कि रोहिणी में ऐसा कुछ चल रहा है और यहाँ पे हमारे और भी दोस्त थे जो पिछले 36 घंटे से यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कल रात को यहाँ पे आए हैं। कल रात से लेकर अब तक कॉन्टिन्यूसली पीछे से कुत्तों की इतनी बुरी तरीके से रोने की आवाज़, दर्द में कराहने की आवाज़ आ रही है। आधे से ज़्यादा डॉग जो आगे आगे बैठे हुए थे वो इतनी भीड़ को देखने के बावजूद भी उठे नहीं, वो लोग सो ही रहे थे। ऐसा कोई डॉग नहीं है जो इतनी भीड़ के बाद ना उठे। दूसरी चीज़, हमें यहीं पर इतनी जगह पे स्केलेटन्स मिले हैं, यहाँ पे पीछे बॉडीज मिली है। अभी भी यही हो रहा है, वो हमारे सामने से बहुत खुशी क्योंकि उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, कुत्तों को गर्दन से घसीट के पकड़ के अंदर लेके जा रहे हैं। हम उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो हमें वो नहीं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। वो बिकॉज माय नेम इज साहिल मदान। कल पूरी रात हम यहीं पर थे, इधर ही प्रोटेस्ट हो रहा था। इसके मेन डोर के आगे कल पुलिस वालों भी है, पुलिस वालों ने बहुत हाथापाई करी है। हुआ क्या है बताता हूँ। आगे की साइड से इन्होंने, जब हम आ गए ना यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे प्रोटेस्टर्स एक्टिविस्ट सब आ गए, इन्होंने सारी आगे की सब लाइट्स बंद कर दी और फिर उसके बाद हम यहाँ से बैक साइड पे गए हैं चेक करने के, पीछे से तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पीछे गए हैं, पीछे का एक रूम खाली, एक उसकी लाइट जल रही है और एक ही रूम में हर थोड़ी देर में मतलब एक दो करके कुत्तों की आवाज आ रही है और बहुत तेज तेज चीखने की, रोने की आवाज आ रही है। वो ऐसे चेंज होता जा रहा है सिस्टम। ये कल रात को हुआ है पूरी रात। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो प्रोटेस्ट किए, क्या मांग है आप लोगों की? ये उनको स्टेरलाइज करके रिलीज करना चाहिए। बहुत बुरी हालत में, आप सोचो ना, किसी को यार उनकी गलती क्या है ऐसी कि मतलब उनको उस तरीके से रख दिया एक शेल्टर के अंदर, एक चार और ऐसे करके, ना खाने के लिए अंदर लोग गए थे चेक करने के लिए कि फूड मेडिसिन कुछ है भी कि नहीं। वहीं पे ही उन्होंने सारा गंदा हो रखा है, सूसो बॉडी सब कर रखा है। वहां पे खाने के लिए खाली एक बोरा चावल का है, कुछ नहीं, इतने सारे कुत्तों के लिए। और ऑफ कोर्स स्वाति भारद्वाज नाम है मेरा और मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर 2 बजे हमें खबर मिली है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए थे। यहाँ से बहुत ही कराहने की आवाज़ें आ रही हैं, डॉग से बहुत बुरी तरीके से रोने की। अब जब यहाँ आए हैं, पूरी स्थिति देखी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ डॉग्स को चाहिए होती है, यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है। ये बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टरलाइजेशंस कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। आप ज़रा इमेजिन करिए, बीइंग अ ह्यूमन, कोई आपके पेट काट रहा है बिना आपको एनेस्थीसिया दिए। ये बीत रही है उन पे। दूसरी बात, यहाँ जो अंदर गए हैं उन्होंने ये बोला है अंदर बकरियां हैं। शेल्टर हाउस में जहाँ पे कुत्तों की नसबंदी कराई जाती है, वहां पे बकरियों का क्या काम है? आप मुझे बताइए, क्या काम है बकरियों का? इट्स ऑल अ बिग स्कैम। बिग स्कैम। लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपनी मदर का दूध पीते हैं वो पपीज, वो यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? यहाँ बात लवर हेटर की नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि एक जान है, ईश्वर ने उसको प्राण दी है। आप उस प्राण की तो कदर करो जिसको आप पशुपतिनाथ बोलते हो, भैरव बाबा का आप उनको दर्जा देते हैं इंडिया जैसे देश में। आप लोग जो प्रोटेस्ट किए कल रात में, जी, तो आप लोग क्या मांग रहे हैं? हमारी केवल इतनी मांग थी, आदरणीय जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे और जितने भी वहाँ पर थे, कि हमें प्लीज़ एक बार अंदर जाने दीजिए, हमें आप शेल्टर की हालत देखने दीजिए। हमारा हक बनता है। क्यों हमारा हक बनता है? क्योंकि हम
यहाँ पर सब इन बच्चों के माँ बाप हैं, हम सब उन्हें खाना खिलाते हैं, अपने पैसों से उनका नसबंदी कराते हैं। आप हमें बच्चों का हाल तो देखने दीजिए कि वो किस हाल में है, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं खाया है। मैं अभी गई हूँ वैन के पीछे, जो अभी इन्होंने 14 कुत्ते रिलीज करे, गाड़ी का अगर आप हाल देखते ना सर, आपको वॉमिटिंग हो जाती कि कुत्तों को और कोई बीमारी हो ना हो, वो बीमारियों से ही मर जाएंगे। पॉटी, यूरिन सब कुछ मिक्स हुआ है, बच्चे इतने बुरे हालत में हैं। आप क्या देश को बना रहे हो? भारत को आप कौन सा ऐसा राष्ट्र बना रहे हो? हिंदू राष्ट्र है ये? धिक्कार है ऐसे हिंदू राष्ट्र पे जहाँ पर किसी श्वान की, जानवर की ये वैल्यू है, जहाँ पे गौ माता की ये वैल्यू है कि उनका एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में। शेम ऑन, मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद को भारतीय कहते हुए। दैट्स इट सर। अभी रोहिणी के सेक्टर 27 का जो एमसीडी का स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइजेशन सेंटर, उसके बाहर खड़ा हूँ। हमने कुछ लोकल लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, उल्टे हाथ पे जो जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स दफनाए हुए हैं। हमने, ये बहुत बड़ा जंगल है, बट हमने यहाँ पे हाईली थोड़ा सा ही खोदा, आधा % भी खोदा नहीं है अभी। हम लोगों को डॉग के बोन्स मिल रहे हैं, जमीन खोद के बोरी समेत डॉग की बॉडी निकल रही है, जिसके अंदर बोन्स भरे पड़े हैं। मतलब पूरे डॉग को बोरी में डाल दिया गया है, और जब बोरी को हमने खोला तो उसमें से बहुत सारे बोन्स निकले, मतलब एक पूरा डॉग का बोन निकला है। पपी हाल फिलहाल में मरा हुआ पपी, ज्यादा पुराना नहीं है बॉडी, उसका अभी भी हम लोग को अंदर से मिला, जिसके हमने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत सारे बॉडीज निकल रहे हैं, हर जगह पे बोरियां पड़ी हुई है, नमक की थैलियां पड़ी हुई है, और जिस जमीन पे हम लोग चल रहे हैं वो जमीन इतनी सॉफ्ट है कि साफ पता चलता है कि पूरी जमीन खुदी हुई है और दोबारा से उसको भरा गया है। तो पूरे अगर इसको जेसीबी से खोदा जाए, इतनी हड्डियां निकलेंगी ना, अनगिनत हड्डियां निकलेंगी। इसीलिए हम लोगों को पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लगातार, लेकिन अंदर नहीं जाने, ना पुलिस अंदर जाने दे रही है, ना कोई अंदर जाने दे रहा है। पुलिस वाले उल्टा इनको बचा रहे हैं और हमें अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो कुछ तो छिपा रहे हैं ये, और हमें पता लग गया अब क्या छिपा रहे हैं। ये छिपा रहे हैं ये लोग। बोलो। इमरान, ये अप्रैल और मई से इसका लाइसेंस रद्द हो रखा है, तो ये चल कैसे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बनता है। और स्कल्स इधर पड़े हैं, पीछे पड़े हैं, आगे पड़े हैं, हर जगह पड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं 1-1 किलोमीटर दूर तक देख लो, सारी जगह आपको स्कल्स मिलेंगे। और ये 4 या 6 साल से कब से ये काम कर रहे हैं, खुद आके लोकल्स बता रहे हैं कि यहाँ पे यही काम चल रहा है कि हम आधी रात में उठ के खुद आते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कुत्तों को डंडे से मार रहे हैं। इतनी गंदी गंदी आवाजें आती हैं कुत्तों के रोने की। आप लोग जो प्रोटेस्ट किए उससे क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की यही है, रिलीज करे, प्लस हमें ये भी देखना था कि भाई अंदर चल क्या रहा है। हाय, आई एम सुप्रिया एंड कल मैं अंदर गई थी ये जो है, एंड सबसे बड़ा सवाल पहले मेरा ये है कि ABC जो प्रोग्राम होता है वो टेंडर से NGOs के पास जाता है। ये कोई NGO नहीं है, ये कोई NGO नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्थान है। इनके पास ये कैसे टेंडर गया जो कि इनका परमिसिबल भी नहीं है, परमिशन भी नहीं मिला है। लेकिन ये सन 2014 से, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, सन 2014 से चल रहा है, यानी कि एक पूरा डेकेड हो चुका है बिना परमिशन के। दूसरी चीज़, जब हम अंदर गए लाइटें बंद थी, छोटे छोटे पपीज़ थे। पपीज़ का आप कैसे, कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, तो उनका आप स्टरलाइजेशन कैसे करोगे? वो क्यों है वहाँ पे? पहली चीज़। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने टॉर्च और उनसे सबसे वो करा। फिर मैं एक स्टाफ के रूम में गई हूँ। जब मैंने देखा बेड खिसकाया तो वहाँ पे एक लैक्टेटिंग मदर थी जिसका वीडियो मेरे पास है। मैंने उनसे पूछा बच्चे कहाँ हैं, उन्होंने बोला इसके कोई बच्चे नहीं हैं, ये ऐसे ही है। और वो साफ दिख रहा है, कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी बता सकता है। उन्होंने नहीं बताया कि वो बच्चा कहाँ है, और वो एक कॉर्नर में वो बच्ची बैठी हुई थी बिस्तर के पीछे। एनीवे, मूविंग ऑनवर्ड, हमने काउंटिंग करी है 3 कमरों में 113 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हमने 113 डॉग्स को काउंट किया है जिनकी हालत बहुत ख़राब है। इनह्यूमेन जिसे बोलते हैं, एक इतने पिंजरे में उन्होंने 2, 3 करके डाला हुआ है। और हमारे जाने से पहले जो गए थे तब खाना नहीं था, जब हम गए थे सेकेंड राउंड में तो वहाँ पे खाना भी था। एंड कोई भी, मैंने उनके ऑपरेशन थिएटर का वीडियो लिया है, कोई मेडिसिन्स नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा है। हम जब से यहाँ हैं कल रात से, और आज इतना टाइम हो गया है, हम यहाँ से गए नहीं हैं। तो ये दरिंदगी हो रही है। हमने बहुत पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करी, हम पूरा कॉर्नर, टंकियाँ चेक करी हैं, हमने सब कुछ चेक करा है। और यहाँ पे धुरंधर लोग हैं जो ये वैलिडेट कर सकते हैं कि धुलाई हुई गई है, सफाई की गई है।
ग्लासेस मिल रहे हैं शराब के, छोटी छोटी बॉटल्स मिल रही है सब जगह। डॉगी इस हालत में है कि इतने से पिंजरे में 2-3 है, इतनी बड़ी बड़ी पॉटी पड़ी है, यहाँ खाना पड़ा है, वहीं सुसु है, बीच में ड्रेनेज है। ठीक है, उसके बाद हम हर माले पे गए, हम बेसमेंट कवर करना भूल गए बिल्कुल ही, बट हमने टैंक्स चेक करी है, बहुत सारी टैंक्स हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं, एकदम साफ, जबकि इतना बड़ा ये सेंटर है। तो आपके यहाँ 2 टंकियाँ कैसे चल रही है? तो नॉर्मल जॉइंट फैमिली में काम करते हैं तो इतना बड़ा शेल्टर है। सो दैट इज द थिंग। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंस है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इसका लाइसेंस बताया जा रहा है कि रद्द हो चुका है अप्रैल से, तो उसके बाद फिर यहाँ पर डॉग्स को क्यों लाया जा रहा है स्टेरिलाइज करने के लिए? दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर जो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, मैं तो मतलब आज आया हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे 2-3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी ये डिमांड है कि एक बार अंदर जाने दिया जाए सही तरीके से और वीडियो वगैरह बनाने दिए जाए। हम तो कहते हैं मीडिया को ही जाने दिया जाए, एक बार जाके क्या कहते हैं मीडिया को ही देखने दिया जाए, या फॉरेंसिक लैब जाए, मीडिया के साथ जाए, एक बार चेक कर ले क्या सही है क्या गलत। आरोप की बात ही नहीं है, सारी चीज़ सामने आ जाएगी। तो और दूसरी बात, यहाँ हड्डियाँ तो निकल ही रही हैं सामने, मीडिया दिखाई देगी सारी चीज़। तो बस यही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मीडिया को परमिशन दे दी जाए, लोगों को परमिशन दे दी जाए कि वो जाके वीडियो बना पाएँ उसकी, और फॉरेंसिक टीम चली जाए, लाइव करके आप क्या कहते हैं चेक करवा लो ना, और डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लो कि किस डॉग्स को कहाँ लाया गया, कितने वहाँ पर हैं, क्या ये सब चीज़ें, तो सारी चीज़ साफ हो जाएगी, मतलब क्या सही क्या गलत। मेरा नाम रोहित है और मैं यहाँ सेक्टर 27 ABC सेंटर के आगे खड़ा हूँ। इन्होंने जो डॉग अभी रिलीज़ करे थे, मैं उनके पीछे फॉलो करते गया था। यहाँ से कुछ करीबन 15 किलोमीटर दूर इन्होंने एक गांव में छोड़े हैं। पहले तो इन्होंने 6 में से 3 डॉग्स सीवियरली इंजर्ड हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, वो शायद बचेंगे नहीं। दूसरा, वहाँ के लोगों से कंफर्म करा है हमने कि वो डॉग्स वहाँ के है ही नहीं। इससे होगा क्या कि जो वहाँ के लोकल डॉग्स हैं वो उनसे लड़ेंगे, डॉग अग्रेसिव होंगे, शायद किसी को काट भी लें, और फिर जो लोग अपने डॉग्स नहीं चाहते वो सब ब्लेम करेंगे डॉग्स पे। तो प्लीज़, जो डॉग को नहीं भी पसंद करते, इस चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट मत करिए। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। किसी को भी कहीं पे जाके भेज रहे हैं, कहीं पे भी जाके फेंक रहे हैं, वो किसी तरीके की इंसानियत नहीं है।